जब नई संसद भवन बनने लगी तो हमें मालूम था कि मोदी जी कुछ न कुछ करेंगे जरूर। गोलवलकर का नाम, दीनदयाल उपाध्याय का नाम, एसपी मुखर्जी का नाम, कुछ भी नाम से नई संसद का उद्घाटन कर सकते हैं। 23 एम्स का नाम बदलने का प्रस्ताव कर सकता है। ये तो मामूली चीज़ है। गोलवलकर पार्लियामेंट हाउस करना, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस करना, और जो संसद, जो पुरानी संसद है, डेनमार्क और दूसरे देशों में 400 वर्ष की पुरानी संसद में काम चल रहा है, उसको त्याग करके नया संसद बना सकता। तो नाम रखना कौन सी बड़ी बात हो। तो इस खतरे को भांपते हुए हम लोगों ने 10 दिसंबर 2000 को, जब कोरोना चरम सीमा पर था, तो डिमॉन्स्ट्रेशन करके सरकार को जताया था कि बाबा साहब का नाम ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम नई पार्लियामेंट का हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता तो है ही हैं, दबे कुचले पिछड़े महिलाओं की आवाज़ है, न्याय एक लीगल न्यूमररी हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस नाम होना चाहिए। एक काम तो हो गया कि अशोक की लाट लग गई, तो दूसरा काम जो बड़ा है वो क्यों बाकी रह जाए कि BR अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। यही मांग है। 15 अक्टूबर तक हम लोगों ने डेट दिया है, नहीं होता फिर 28 नवंबर को बड़ी रैली हम करेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर राज का, जो तेलंगाना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, और जो बड़े क्रांतिकारी गीतकार हैं गदर का, जिन्होंने तेलंगाना असेंबली में आवाज़ उठवाई, और के चंद्रशेखर राव जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया है कि नई संसद भवन जो कि कभी भी उद्घाटन किया जा सकता है, इसका नाम BR अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। इससे बाबा साहब की विचारधारा फैलेगी और भारत देश की उन्नति होगी। भारत देश की उन्नति में बाबा साहब के विचारों को फैलाना जरूरी है। आज इस देश में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20-22% है। ऐसा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि महिलाओं की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में नहीं होता है। तो यही मैं अपील आप लोगों के माध्यम से करूँगा। आप लोगों के भी चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, टेलीविज़न देखना बंद करें, अखबार पढ़ना बंद करें, तो आप देखेंगे कि जो धर्मांधता है, जो निजीकरण बढ़ता जा रहा है, हमारे लोग भी उसी में भ्रमित हो गए हैं। नौकरियां ख़त्म होती जा रही, शिक्षा हमसे दूर जा रही है। वह भी लड़ाई इसी में हम लड़ सकेंगे। लेकिन सर, जितनी आवाज़ साउथ से उठ रही है, इतनी उत्तर भारत से क्यों नहीं आ रही आवाज़? उत्तर भारत से आवाज़ आएगी जहाँ गजेंद्र जी हैं और आप सब लोग हैं। अभी शुरुआत हुई है, उत्तर भारत की आएगी। उत्तर भारत में गजेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश में भी लगातार तमाम सारी घटनाएं हुई, 4 बलात्कार की घटनाएं 2 ही दिन में हुई थी। देखिए, सरकार किसी की आए, जो कि भेदभाव का जड़ है समाज में, राजनीति में नहीं, संविधान में नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, भय न हो, वह आपत्तिजनक बात है। और दूसरी तरफ सशक्तिकरण न हो। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। वहाँ दलितों का सशक्तिकरण हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, सभी उपजातियों को कहा गया अपनी जाति को गुलबंद करो।
उस गुल और सब जातियों को जोड़कर एक बहुजन बनाया गया। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ, ठीक है। लेकिन जब उनमें एक चेतना हो गई, हर जाति के एक नेता या दो नेता, चार को कह दिया अपनी जाति के लिए भागीदारी के लिए, वो भागीदारी नहीं मिली तो अपने बिरादरियों को, जातियों को लेकर के कहीं भाजपा में चले गए, कहीं सपा में चले गए। और इसमें जो व्यक्ति विशेष एमएलए एमपी बनने का जो एक ह्यूमन नेचर होता है, उससे क्या है कि आपस के अंदर जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया। चले थे समाज का उद्धार करने और बट गया समाज। इसलिए जो समाज बटा हुआ है वो न बटे। जालौर में कांड होता तो भाग के लोग जाते हैं, जब कोई अत्याचार होता है तो भागते हैं। वहाँ पर मीडिया बहुत होती है, अखबारों में नाम आ जाता है, टेलीविज़न पर आज चर्चा हो जाती। जब लाखों लाख नौकरियां खत्म होती हैं तो क्यों नहीं होता है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाखों करोड़ का बजट का है, वो मार दिया जाता तो समाज इकट्ठा नहीं होता। तो भावनात्मक रूप से लोग भाग जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात, आरक्षण की बात, नौकरी की बात और स्पेशल कंपोनेंट की बात, आर्थिक विकास की बात के ऊपर दलित समाज भी मौन रहता है, इकट्ठा नहीं होता। यह एक बहुत बड़ा विमर्श है, जिस विमर्श को आगे हमें चलाना पड़ेगा। नहीं तो हम भावनात्मक मुद्दों पर कभी कभार इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब राजपूत और ठाकुर या ब्राह्मण जब जातिवाद करें तो हम चिल्ला पड़ते हैं। और हम जब जातिवाद करें, खटीकवाद, वाल्मीकिवाद, बलाईवाद, मेघवाल और बैरवा और माला मादिका, मातंग महार बात करें, तब ठीक है, वो अम्बेडकरवाद है। हमारा जातिवाद अम्बेडकरवाद है और उनका जातिवाद मनुवाद है। आप देख लीजिए, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, तमाम सारी कहेंगे हम ये अम्बेडकरवादी संस्था है, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। अंदर घुस करके देखिए तो उन्हीं के जाति के लोग पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं। ये मंच पर उतरते ही खोजने लगते हैं कि अगर पता नहीं है जाति तो पता लगेंगे भैया ये कौन है, धानुक है कि पासी है कि पासवान है, कौन है। यही है बहुजन आंदोलन। इसके वजह से हम बर्बाद हो गए। और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने इसको नहीं ख़त्म किया तो संविधान भी जाएगा, आरक्षण भी जाएगा। वैसे भी भारत का भविष्य दिख नहीं रहा। जिस तरह से भारत के लोगों की सोच हुई है, नफरत, अफवाह, झूठ, हिंदू खतरे में है, भारत का भविष्य नहीं नज़र आता। और उसमें दलितों का, आदिवासियों, पिछड़ों का भी भविष्य तो और ही खराब है। निजीकरण हो जाए, पूरा हो ही रहा है, सारे बैंक बिक रहे हैं, सारे विभाग का निजीकरण हो रहा, तो हमारे पास रहा क्या जाएगा?